अभी तक इतने पाले बदल चुके हैं कि अब ये सवाल हो रहा है आज की मीटिंग के बाद कि क्या वापस बीजेपी में ही जाएंगे। अरुण राजभर जी प्रवक्ता है एसबीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आदिल हसन हमारे साथ अध्यक्ष एआईएमआईएम यूथ के हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अरुण राजभर जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, सुबह तो ये कहा गया कि भाई ये शिष्टाचार मुलाकात है, नेता तो एक ही होते हैं, एक कमरे में जब आते हैं तो सारे मतभेद भूल जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो मुलाकात हुई ये कैसे शिष्टाचार मुलाकात जो 1 घंटे चलती है, और अगर कुछ और बात हुई है तो वो क्या बात हुई है? देखिए, इस मामले का अगर आप लोग अपने नजरिए से देखेंगे तो राजनीतिक अलग देखा जाएगा कि 2022 की परिदृश्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बेशक भाजपा अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र जी से मिले हैं। अब वो किस वजह से मिले हैं यह बातें आप लोगों को बताना, हमने इस बात को समझा है, माननीय जी ने बता दिया है कि ये एक शिष्टाचार और निजी मुलाकात थी। इसमें राजनीतिक मायने, दया शंकर सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं, पुराने सहयोगी हैं और हमारे जिले बलिया के रहने वाले, और वो हमसे लगभग 10 साल से हमारे संपर्क में और एक अच्छा संबंध निभा रहे हैं। अब उनका ये ख्वाहिश था कि आज हम लोग हमारे कुछ मामले उनके थे, उस संबंध में वो मिलना चाह रहे थे, तो हमको लेकर के चले गए वहां कि चलिए आप कह देंगे तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। उस संबंध में मुलाकात हुई। मुलाकात का मायने गठबंधन नहीं। अरुण राजभर जी, मैं आपको बताती हूँ मुलाकात में क्या बात हुई। सुनिए, आपने दया शंकर सिंह जी का जिक्र किया तो मैं बता दूं, उनसे जब सवाल जवाब हुए मीडिया की तरफ से तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर वापस से बीजेपी में आ जाए। ये बात हुई, आप स्वीकार कीजिए अगर आप वापस जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अगर हमको अलग गठबंधन करना होता तो हम अलग क्यों होते? हम एक कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 8 सदस्य, हम इस्तीफा क्यों देते? हम सामाजिक न्याय समिति नहीं, इसीलिए तो मैं एक सवाल और आपसे करती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। इसीलिए पूछा जा रहा है कि सेंटर में हमने देखा कैबिनेट में चेंज हुआ, कहा गया अब की बार ओबीसी सरकार, तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया। मेडिकल की सीट्स को लेकर जो भी बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया तो आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपको लगा कि किसी और पार्टी के साथ तो मलाई नहीं मिल सकती, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि भाई ओम प्रकाश राजभर उधर ही जाते हैं जहां मलाई की संभावना होती है। ये आप लोग मलाई के चक्कर में हमेशा रहते हैं, इस नाते हर जगह मलाई दिखती है। सुबह 8 बजे मीटिंग आप कर रहे हैं, शिष्टाचार मीटिंग 1 घंटे तक, और आप हम भी प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी कंडीशन हो सकती है। आलोक अवस्थी जी, हमारी बात 1 मिनट होने जाए। मैं आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात तैयार रखिए। आलोक अवस्थी जी, ये जो 1 घंटे की मुलाकात हुई है, अब आप भी बता दीजिए क्या बात हुई है? देखिए जीनत जी, राजनीतिक क्षेत्र में तमाम राजनीतिक दलों के नेता आपस में मिलते रहते हैं और विपरीत विचारधारा होने के बावजूद भी मिलते हैं। आज की बैठक एक शिष्टाचार भेंट थी। राजभर जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी के पास अपने शिष्टाचार भेंट के लिए आए थे और इस पर ही कोई कयास लगाने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। विभिन्न दलों के नेता आते रहते हैं, उनमें से आज राजभर जी भी एक पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। इतना जितना आप सरल शब्दों में बोल रहे हैं, सीधा सीधा सा, क्या इतना सीधा सीधा है? आप 2017 में 8 सीटें देते हैं, वो 4 जीतते हैं, वो मंत्री बनते हैं, उसके बाद जो वो डिमांड्स रखते हैं बड़ी, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, 12 ऐसे बड़े विषय हैं जिसमें उन्होंने पूरी सरकार को परेशान करके रखा 2 साल में। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, ये कहा जा रहा है कि राजभर समाज का वोट और पूर्वांचल में जिस तरह से स्पेसिफिक कुछ सीटों पर उनका दबदबा है, ये जरूरत महसूस हो रही है कि भाई सबको साथ लेके चलना है। देखिए, ये बात सही है कि 2017 में राजभर जी हमारे गठबंधन के सदस्य थे और हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अब किन्हीं कारणोंवश वो हमसे अलग भी हुए, ये भी सत्य है। और मेरा साफ साफ कहना है कि हम तो सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी बराबर उत्तर प्रदेश में समान विचारधारा के लोगों को लेकर के चल रहे हैं। हमारा काम है कि जनता, गरीब जनता का, गरीब कल्याण की सेवाएं कैसे जनता तक पहुंचे, उसमें हम बराबर काम में लगे हुए हैं। और राजभर समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। सकलदीप राजभर हमारे राज्यसभा के सांसद हमारे हैं और अनिल राजभर जी सरकार में मंत्री हैं। लगातार वो
कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि लेकिन वो प्रधानमंत्री अनदेखी मोदी का जी आरोप स्वयं, लगाते रहे और नाराज हो गए और बाहर हो गए। के- उनकी मांगे, मैं पूरी लिस्ट के बताऊं, जनशताब्दी पे पूर्वांचल जो है अलग राज्य बन डाक जाए, टिकट अलग से भी उनको जारी कार्यालय किया मिल जाए लखनऊ में। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके मंत्री और बनाए जाए, उन्हें सेंटर में लाया जाए, बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बड़ी सारी मांगे थी उनकी, आप लोगों ने नहीं मानी, बाहर आ गए थे। मैं इसलिए आपसे स्पष्ट पूछ रही थी कि वापस आ रहे हैं कि आप ही कुछ बता दीजिए। खैर, आप 90 तुला शब्दों में बात करें। धर्मेंद्र यादव जी, जिस तरह से हमने हाल फिलहाल में पूरी एक्सरसाइज देखी, अब जो आज मीटिंग हुई है, मेरा एक स्पष्ट सा सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से भी संपर्क किया था क्या? पिछले दिनों अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा में था कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मैंने गठबंधन करके देख लिया, अनुभव अच्छा नहीं रहा, छोटे दलों के साथ हमारा रास्ता खुला हुआ है, स्वीकार है। तो क्या पहले लपक लिया बीजेपी ने? नहीं जीनत जी, पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया है कि हमारी पार्टी 2022 का चुनाव छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेगी, और इसका सिर्फ इतना ही कारण है कि हम जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको और जमीनी लेवल तक ले जाना चाहते हैं। और अगर हम अकेले भी लड़ें तो 2022 में हमारी 350 से ज्यादा सीटें आएंगी। छोटे छोटे दलों को साथ लेने का मतलब यह है कि कम से कम जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लोग हैं, हम हर किसी को अपनी सरकार में भागीदारी दे सकें ताकि सरकार की योजनाओं में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें। तो ये हमारी योजना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन अब तो राजभर की भी जो मांगे हैं भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, उनकी वो आवाज़ बन रहे हैं, उनका कहना है। और इन सारे मुद्दों को लेकर वो समझौते का भी जिक्र करें। फिर एक सीएम जो है दलित बने। मैं इस पर आलोक अवस्थी जी से ज़रूर सवाल लूँगी। आदिल हुसैन जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तस्वीर जो चर्चा में रही ओवैसी साहब की रही, और पूर्वांचल का बड़ा नाम बनने की कोशिश की, हम 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा था, जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, और ये क्या हो गया? अभी राजभर साहब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। रुकना चाहिए, मीडिया को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और बीजेपी जो नैतिकता और अलायंस की बात करती है, तो बीजेपी तो यूज एंड थ्रो आज से नहीं, बहुत पहले से कर रही। पीडीपी आपने देखा, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, कश्मीर में फिर उन लोगों को नजरबंद किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल चला गया, बेनीवाल जी राजस्थान में चले गए, शिवसेना महाराष्ट्र में चली गई, बोडो फ्रंट चला गया आसाम में, जदयू चला गया था बिहार में, झारखंड में जिनसे अलायंस था जेएमएम वो चला गया। तो बीजेपी को तो यूज एंड थ्रो का आप बीजेपी की बात करें, मैं ओम प्रकाश राजभर का चिट्ठा आपको बताती हूँ। सुनिए, बीजेपी को छोड़िए, मैं आपको ओम प्रकाश राजभर का चिट्ठा बताती हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए आदिल जी, आदिल जी मेरी बात सुनिए। सुनिए, बीएसपी के साथ जाते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, अपना दल के साथ जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, कौमी एकता के साथ जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, फिर आपसे मीटिंग करते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक अफवाह उड़ाते हैं, जैसा आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाई अरविंद केजरीवाल मिलने वाले हैं, फिर आम आदमी पार्टी कन्नी काटती है। आप लोगों के साथ मीटिंग ओवैसी साहब के साथ कई मंच साझे किए, और वो ये कह रहे हैं, एक मेरी बात अब जो है वो ध्यान से सुनिएगा, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली, मैं इसे स्पष्ट बोल दे रही हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा नहीं है।